गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 कैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनीपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और पिक अ ब्रेसलेट रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर को आप में क्या पसंद है, सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव क्या लगता है आप में, जिसको वो अनदेखा नहीं कर सकते। ओके, सो यहाँ पर मैंने दो ब्रेसलेट्स रखे हुए हैं। इनमें से एक आपको सिलेक्ट करना है, जो ब्रेसलेट आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है वो, और फिर मैं आपकी रीडिंग शुरू करूँगी। एंड गाइस, ये जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे ही मैसेजेस जो मैं आपको दूँ वो आपसे रेजोनेट कर जाएं। तो जो करता है उसको रख ले, जो नहीं करता है उसको जाने दें। एंड सपोज़ आपने ये वाला ब्रेसलेट चूज़ किया है और ये आपसे रेजोनेट नहीं हुआ, इसकी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं हुई, तो आप ये वाला भी देख सकते हो। और अगर ये दोनों ही आपसे रेजोनेट नहीं होते हैं तो आप इसी टॉपिक पर मेरे चैनल पर वीडियोस पड़े हुए हैं, वो भी देख सकते हो, क्योंकि मेरे चैनल पर सारे ही वीडियोस टाइमलेस हैं, आप कभी भी देख सकते हो, वो आपसे रेजोनेट करेंगे। इन केस अगर ये भी रेजोनेट नहीं करता है, वो भी नहीं करते हैं, तो मैं फिर से इस टॉपिक पर अपलोड कर दूंगी वीडियो, आप वो देख सकते हो। ओके, सो इनको सिलेक्ट करने के लिए क्या करना है, आपको थोड़ी देर के लिए मेडिटेट करना है इन पर, और उसके बाद एक इनमें से चूज़ कर लेना है। और इसमें हेल्प कौन करेगा? इसमें हेल्प करेगा ये, मैं करूँगी आपकी एनर्जी क्लींजिंग एंड हीलिंग। उससे आप थोड़ा शांत महसूस करेंगे और उसके बाद आप इनमें से एक ब्रेसलेट सिलेक्ट कर पाओगे आराम से। ओके, तो बिल्कुल अपने दिमाग को शांत कर लें और इसको सुनें। ओके, ओके गाइस, तो आपकी एनर्जी हीलिंग एंड क्लींजिंग हो चुकी है। और इस दौरान ना मुझे पर्पल कलर के, पर्पल एंड वाइट कलर के फ्लावर्स दिखाई दिए, फूल दिखाई दिए, तो हो सकता है आपको या आपके पार्टनर को पसंद हो। ओके, तो चलिए अब आप एक ब्रेसलेट सेलेक्ट करिए और फिर मैं आपकी रीडिंग शुरू करती हूँ। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला ब्रेसलेट सेलेक्ट किया है उनकी रीडिंग में आप करूँगी। देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं या जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं उनको आप में क्या पसंद है, क्या अट्रैक्टिव लगता है। ओके, सो इसको मैं रखूँगी साइड में और हम शुरुआत करेंगे इनिशियल्स से इस बारी। तो यहाँ पर देखते हैं क्या इनिशियल्स आते हैं। यहाँ पर नाम होगा, आपका नाम हो सकता है, आपके नाम का पहला अक्षर हो सकता है, या फिर उनके नाम का पहला अक्षर हो सकता है, या फिर वो जगह जहाँ पर आप लोग मिले पहली बार, या वो डेट ऑफ बर्थ, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। तो सबसे पहले है यहाँ पर आपके लिए वी, तो आपका नाम शुरू हो सकता है या फिर आपके पार्टनर का। यहाँ पर है टी। ओके, यहाँ पर है 6 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है, आपको बहुत ज़्यादा दिखता हो, 666, ओके। एन है यहाँ पर आपके लिए है एच, और उसके बाद है आपके लिए एफ। ओके, फिर यहाँ पर डब्ल्यू एंड वाई, ओके, एक्स, एंड यहाँ पर है एस, यहाँ पर है क्यू, यहाँ पर है एम, यहाँ है आपके लिए 7 एंड 3। हो सकता है 37 किसी की एज हो, या 36, या जैसे भी आपसे रेजोनेट करें आप समझ लीजिए। ये इनिशियल्स हैं आपके।
ऑलराइट, अब मैं आपकी रीडिंग शुरू करूँगी। तो चलिए देखते हैं क्या आता है आपके लिए। ओके, तो देखते हैं आपके पार्टनर को आप में क्या पसंद है, क्या अट्रैक्टिव लगता है। हो सकता है आपकी आईज बहुत अच्छी लगती हो, क्योंकि मुझे दिखा। ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स। मेंटली काफी स्ट्रॉन्ग हैं आप, ये चीज अट्रैक्ट करती है उनको। 10 of Wands। ओके, मैं रिवर्स नहीं लेती गाइस, मैं अपराइट ही लेती हूँ कार्ड, इसलिए मैंने अपराइट ही लिया और मैं आपको बताऊंगी कि क्या है यहाँ पर आपके लिए। ओके गाइस, तो सबसे पहले अगर मैं राशियों की बात करूँ तो आपकी राशि हो सकता है एयर साइन में आप आते हो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ये आपकी राशियाँ हो, या फिर आपके पार्टनर की भी हो सकती हैं। फायर साइन भी हो सकते हो आप लोग, अर्थ साइन भी मुझे लग रहा है, लेकिन काफ़ी कम लोगों के लिए। वाटर साइन में हो सकता है मीन राशि हो आपकी। ओके पाइसिस, आप या आपके पार्टनर। सो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपके पार्टनर को सबसे अच्छी चीज़ आप में ये लगती है कि चाहे कितनी भी मुसीबतें आ जाएं, आप कभी हार नहीं मानते, कभी भी नहीं। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने ही कई बार आपको हर्ट किया हो सिर्फ उनकी नासमझी की वजह से, या फिर आपकी लाइफ में ऐसे ही लोग आपको अभी तक मिले हों जिन्होंने सिर्फ आपको हर्ट किया, चीट किया और आपको ऐसी बातें कही जिसकी वजह से आपका दिल दुखा। ओके, एंड कहीं ना कहीं आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करी, लेकिन उसके बाद भी आपने हमेशा ग्रो किया है, आप हमेशा आगे बढ़े हैं। ओके, मैं इस तरीके से दिखाती हूँ। सी क्या होता है ना कि जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है, कई लोग ऐसे होते हैं जो गिव अप कर जाते हैं या फिर अपनी किस्मत को दोष देने लग जाते हैं, दूसरों को दोष देने लग जाते हैं, खुद को देते हैं, सभी को। कभी खुद को दोष देना, कभी दूसरों से कुछ कहना, कभी ईश्वर को कुछ बोलना, यूनिवर्स को गालियां देना। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं है। आपके पार्टनर ने आपको ग्रो करते हुए देखा है उस वक्त से जब से शायद आप दोनों की फ्रेंडशिप हुई हो, क्योंकि मुझे लगता है कि आपका जो कनेक्शन है फ्रेंडशिप से ही आगे बढ़ा है। ये जो रिश्ता है ये फ्रेंडशिप से ही आगे बढ़ा है। ऐसा नहीं है कि अचानक से आप दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया या कुछ भी, वैसा नहीं। मुझे लगता है कि काफ़ी सालों तक आप सिर्फ फ्रेंड्स रहे हो और उसके बाद धीरे धीरे करके ये रिश्ता और ज़्यादा मजबूत हुआ। तो जब आप फ्रेंड्स थे एक दूसरे के साथ में, उस वक्त जब आप लोग मिले होगे एक दूसरे से, उस वक्त आप काफ़ी देखने में इनको सीधे साधे से भोले भाले से लगे, जैसे शायद इसीलिए मुझे फ्लावर्स दिखाई दिए, जैसे फूल के जैसे नाजुक से, बहुत ही कम बात करने वाले, बहुत ही सेंसिटिव से, ऐसा इनको लगा होगा आपको देखकर। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे इनको समझ आया कि जैसे आप देखने में लग रहे थे आप वैसे नहीं थे। आप काफ़ी स्ट्रांग हो और चैलेंजेस को फेस करते हो। परेशानियां आपकी लाइफ में आती जाती हैं, आप उनको फेस करते जाते हो, आगे निकलते जाते हो। लोग आपको हर्ट करते हैं, दर्द देते हैं, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हो सकता है किसी बहुत बड़ी तकलीफ से आप गुजरे हैं, हेल्थ इश्यूज रहे हों शायद आपके कुछ ऐसे। तो वहाँ से भी आपके पार्टनर को लगता है कि फिजिकली, मेंटली, हर तरीके से आपको तकलीफ मिली है, और इतनी मिली है जिसकी कोई हद नहीं। उसके बाद भी आपने ग्रो किया और आज आप पॉपुलर हो, फेमस हो, लोगों के बीच में जाने जाते हो। लोग आपके पास आकर ना
ये पूछते हैं कि हमारी लाइफ में ऐसा हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसा ज़रूर है। आप हो सकता है कोई हीलर हो, टीचर हो, कोई गुरु, एक गुरु की जैसे देखते हैं और कहीं ना कहीं आपसे काफ़ी कुछ ये सीखते हैं। ये मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। हो सकता है आप इनसे एज में कम हो, उसके बाद भी ये आपको अपना गुरु मानते हैं, भले ही इन्होंने कहा हो या फिर नहीं कहा हो, बट ये सच है। सबसे ज़्यादा जो इनको अट्रैक्ट करता है आप में वो यही कि आप मेंटली इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो कि कुछ भी फेस करने के लिए तैयार रहते हो और आपको विक्ट्री मिलती है। और हर बार जब चैलेंजेस आते हैं तो आप घबराते नहीं हो, आप फाइट करते हो और आपको विक्ट्री भी मिलती है। तो ये हमेशा यही सोचते हैं कि आखिर ऐसे कैसे। मुझे जो मैसेज मिल रहा है वो ये कि शायद इन्होंने कभी आपको बोला भी हो कि अगर मेरे पास कोई मैजिक होता तो मैं ये जानने की कोशिश करता या करती कि आखिर किस मिट्टी से बने हो आप। ओके, सबसे पहली चीज़ तो ये है। और आपकी एज कम होते हुए भी आप में अनुभव ऐसा है जो सुनिए, जैसे हमें कुछ जानना होता है तो हम अपने दादू या नानू के पास जाते हैं बात करने के लिए। उनका एज काफ़ी हो गया होता है, काफ़ी अनुभव उन्हें मिल चुके होते हैं लाइफ में। तो कुछ वैसा वाला जब ये आपके साथ में बैठते हैं, साथ में ना भी बैठते हो, आप अगर इनके आसपास रहते हो या फिर हो सकता है ये आपके स्टेटस देखते हैं, कुछ भी ये फील करते हैं आपको, ठीक है, ऐसा समझ लो। ये आपको फील करते हैं, आप कैसे करते हैं आई डोंट नो। हो सकता है काफ़ी इंट्यूटिव हों, इनको एनर्जी काफ़ी सेंसिटिव हों, इनको एनर्जीज फील होती हो, तो वैसा फील करते हैं। इनको लगता है तो ये इतनी छोटी या है तो ये इतना छोटा सा, अभी इसकी एज ही क्या है, लेकिन इसका अनुभव देखो, इसके बात करने का तरीका देखो, ये कैसे बात करता है या कैसे बात करती है, इसको कैसे इतना सब कुछ पता है, कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो कुछ ऐसा है यहाँ पर। और ऐसा भी हो सकता है कि आप, जैसे कि मैंने कहा, हो सकता है आप कोई टीचर हो, काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं आपको और इन चीज़ों के लिए ये चीज़ें उनको अट्रैक्ट करती हैं। यस, काफ़ी अट्रैक्टिव उनको लगता है। सबसे पहली चीज़ तो मुझे यही दिखी। एंड हाँ, मुझे ऐसा भी लगता है कि कहीं ना कहीं काफ़ी वक्त से, हो सकता है जिस वक्त में लोग खेलते कूदते हैं, मस्तियाँ करते हैं, उस वक्त से आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में घिरे हुए हो, लेकिन कभी भी आपने ये नहीं किसी को बोला कि आप इनसे थक चुके हो या फिर आप ये करना नहीं चाहते ना। आपने अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं और बड़े ही बेहतर तरीके से निभाई हैं, तो ये चीज़ इनको बहुत पसंद है। अब यहाँ पर कुछ लोग सोच रहे होंगे मैंने तो बताया भी नहीं, लेकिन उनको पता है। और देख लेते हैं यहाँ पर क्या है आपके लिए, क्या उनको अट्रैक्टिव लगता है आप में। ओके, 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स, ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। फिर से वही एनर्जी आ रही है। सी, काफ़ी क्रिएटिव हो आप और ये जानते हैं कि आप काफ़ी क्रिएटिव हो, चाहे कितना ही, अगर आप वर्क प्लेस की बात करें, अगर हम वर्क प्लेस की बात करें, अगर आप कोई जॉब करते हो, कोई बिजनेस करते हो, तो आप बड़े ही अच्छे से उसको संभालते हो, ये इनको दिखता है। और अगर आप कोई जॉब या बिजनेस नहीं करते हो, घर संभालते हो, तो वो भी आपको बड़े अच्छे से आता है। काफ़ी एनर्जी आपकी, काफ़ी प्यारे हो आप, काफ़ी काइंड हो आप, आपको बच्चे हो सकता है बहुत पसंद हो और आपको पता है कि लोगों को कैसे ट्रीट करते हैं। सी, 3 ऑफ सोर्ड्स के नीचे 6 ऑफ कप्स है, तो इसका मतलब क्या है कि आप चाहे कितने ही दुख में क्यों ना हो, लेकिन आप दूसरों को प्यार करते रहते हो, उनको प्यार देते रहते हो। सपोज आप बहुत तकलीफ में हो, बहुत परेशानी में हो, कुछ घंटों पहले ही कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से आपको लगा कि सब कुछ टूट गया, बिखर गया, लेकिन उसके बाद भी अगर आपसे कोई ये कह दे कि भाई गेस्ट आ रहे हैं और आपको उन्हें अटेंड करना है और ये सब सारी जिम्मेदारियां दे दी जाएं, तो आप ना अपने आंसू पोंछ कर और उनके सामने ऐसे खुद को प्रेजेंट करोगे कि जैसे आप बिल्कुल ठीक हो, आपको कुछ नहीं हुआ, और पूरी कोशिश करोगे उनको खुश करने की। तो ये चीज़ ये जानते हैं और इनको बहुत अच्छी लगती है, ठीक है ना। 5 ऑफ कप्स है एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, जो कि बताता है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में
काफ़ी सारे स्ट्रगल्स रहे हैं जो आपने झेले हैं, आपने हमेशा कोशिश करी और उसके बाद भी आप शायद असफल रहे, और ये होते हुए भी आप खुश रहना नहीं छोड़ते। आपकी स्माइल बहुत प्यारी है, आप स्माइल करते रहते हो, दूसरों को हंसाते रहते हो, दूसरों को हिम्मत बंधवाते रहते हो कि सब कुछ अच्छा होगा अच्छा होगा, जबकि आप कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों से गुजरते आए हैं। अभी भी आपकी जो लाइफ है काफ़ी टफ है, उसके बाद भी आप खड़े रहते हैं और खुश रहते हैं और लोगों को मोटिवेट करते हैं, तो ये चीज़ उनको बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। एंड गाइस, अपने आप को ना बदलें, कभी भी नहीं। आप सच में बहुत मजबूत हैं और मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद हैं। और देख लेते हैं उनको क्या पसंद है आप में, क्या अट्रैक्टिव लगता है। ओके, द थिंकिंग वुमेन, यस, सोच समझकर फैसला करने वाले। जल्दबाजी में कुछ भी, कोई भी फैसला आप नहीं करते हैं, सोच समझकर करते हैं। किताबें पढ़ने का बहुत शौक होगा आपको, काफ़ी ज्ञान है आप में, इसीलिए यहाँ पर हेरोफेंट भी आया था। ज्ञानी हो आप, ये चीज़ उनको बड़ी अच्छी लगती है। कुछ नया सीखना, कुछ नया करना, कुछ बेहतर करना, और काफ़ी मैच्योर हो आप, मैच्योरिटी लेवल काफ़ी अच्छा है आपका, ये चीज़ उनको बहुत अट्रैक्ट करती है। यस, स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग, कहीं ना कहीं काफ़ी इंट्यूटिव भी हैं आप, और आपको, आपके अंदर एक टैलेंट है, लोगों को देखकर ही आप पहचान जाते हो कि सामने वाला कैसा है, अंदर से कैसा है, ठीक है। सामने से कोई कितना ही मीठा मीठा क्यों ना बोले, लेकिन अगर उसके अंदर कड़वाहट है और अगर वो आपका बुरा करना चाहता है तो आप वो समझ जाते हो देखते ही उसको। सो ये चीज़ भी उनको बहुत अच्छी लगती है। एंड यहाँ पर मुझे एक मैसेज और भी मिल रहा है कि आपका गुस्सा उनको बहुत पसंद है। हो सकता है आप बहुत कम बोलते हो, लेकिन कभी कभी जब आपको गुस्सा आ जाता है तो आप ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ भी आप बहुत कम ही बोलते हो, लेकिन कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जब आप खुलकर बोलने लग जाते हो अपना, जब आप गुस्सा होते हो, ठीक है, तो खुलकर बात करते हो, जो भी दिल में है बोलते हो, और एक तरीके की ना जैसे एम्परर की एनर्जी होती है ना, सब कुछ कंट्रोल करने की, और मैं सही हूँ, मैं सही कर रही हूँ, और ये होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, इस तरीके की एक एनर्जी में जब आप आते हो ना तो इनको बड़ा अच्छा लगता है। ये शायद ऐसे बोलते हो कि हाँ अब जाकर बोली। अब सुनने को मिला, तो कुछ ऐसा है, आपकी नाराज़गी इनको अच्छी लगती है, और ये बड़ा अजीब लग रहा होगा ना सुनने में, बट ऐसा है, इनको लगता है आपका गुस्सा बड़ा प्यारा लगता है इनको। हो सकता है आपकी आवाज़ बड़ी प्यारी लगती हो, या फिर कुछ लोगों के लिए बोलते हैं ना कि गुस्से में और भी ज़्यादा निखर कर आते हैं, तो हो सकता है ऐसा कुछ हो। और देख लेते हैं। ओके, मैजिशियन एंड द मिरर। सो यस, इनको लगता है कि आप कोई मैजिशियन हो, क्योंकि अगर आप एक मैजिशियन नहीं हो, अगर आपके पास कोई जादू नहीं है, तो कैसे सब कुछ हैंडल कर लेते हो। इतना सब कुछ होने के बाद भी जब ये आपसे मिलते हैं या आपको देखते हैं तो इनको लगता है कि ये एनर्जी इसके अंदर आती कहाँ से है, कैसे ये सब कुछ हैंडल कर लेती है या कर लेता है। तो एक मैजिशियन की तरह ही आपको देखते हैं, और साथ ही साथ इनको ये भी लगता है कि आप बैलेंस बनाने में काफ़ी अच्छे हो। ओके, और ये क्षमता बहुत कम लोगों में होती है, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने ऊर्जाओं को संतुलित रखें, तो आप वो कर पाते हो, और ये चीज़ इनको पसंद है, आपके पार्टनर को अट्रैक्टिव लगता है। द टेम्पल पाथ, हो सकता है आप कोई हीलर हैं, बेशक मुझे लग ही रहा था, काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकते हैं। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। सी, आपने इनको भी हील किया है गाइस, अब कैसे भी किया हो आई डोंट नो, लेकिन आपने इनको हील किया है, आपकी वजह से इन्होंने भी ग्रो किया है। सो और आप देख रहे हो ना, ग्रीन 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 तरीके का कलर ही दिख रहा है यहाँ पर। सो यस, आप हीलिंग करते हो अपनी बातों से, अपने होने से, आपके होने भर से असर पड़ता है लोगों पर। अगर वो आपके संपर्क में आते हैं ना तो उनको बड़ा अच्छा लगता है, काफ़ी कुछ हीलिंग तो उनकी वैसे ही हो जाती है। सो ये कुछ है जो इनको काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है आप में। गाइज, ये थी आपकी रीडिंग,
छोटी सी रीडिंग थी। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हेलो गाइस, तो जिन्होंने ये वाला ब्रेसलेट चूज़ किया है, जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर को आप में क्या पसंद है, क्या अट्रैक्टिव लगता है, तो चलिए देखेंगे। और ये रीडिंग मैं करने वाली हूँ शुरू इनिशियल्स से। ओके, सबसे पहले इनिशियल्स देखेंगे और उसके बाद रीडिंग करेंगे। यहाँ पर आपके नाम का पहला अक्षर आ सकता है, आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर आ सकता है, या फिर उस जगह का नाम आ सकता है जहाँ पर आप लोग मिले या रहते हैं, बर्थ डेट आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है ई, ओके, उसके बाद है यहाँ पर यू, ओके, उसके बाद है यहाँ पर वी, ओके, यहाँ पर है आपके लिए आर, देन यू गॉट एच, ओके, यहाँ पर है आपके लिए 9 एंड आपके लिए आया है यहाँ पर 8, 7, 8, 9। ये नंबर है, किस तरीके से आपके लिए सिग्निफिकेंट है आप देख लीजिए। W है यहाँ पर आपके लिए, B है यहाँ पर आपके लिए, 0 भी है, हो सकता है 906 या 909 ऐसे नंबर्स आपको दिखते हो। कोई साइकिल एंड हो रहा है आपकी लाइफ में। ओके, Q, Y, Z, ये इनिशियल्स हैं गाइज आपके। आप देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट कर रहे हैं। आपका नाम शुरू हो सकता है, आपके पार्टनर का नाम शुरू हो सकता है, उस जगह का नाम शुरू हो सकता है जहाँ पर आप लोग मिले। ये डेट्स देख लीजिए, बर्थ डेट्स हो सकते हैं, मंथ्स हो सकते हैं। ओके, जैसे भी आपसे रेजोनेट करे। तो अब हम देखेंगे कि आपके पार्टनर को आप में क्या पसंद है, क्या अट्रैक्टिव लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, मुझे बोट दिखाई दी, तो हो सकता है कि आप लोगों को कोई ऐसी जगह पसंद हो जहाँ पर आप बोट से गए हो या फिर जाना चाहते हो, या पता नहीं। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले आपके लिए कार्ड आया है 8 ऑफ कप्स। ओके, मैं रिवर्स नहीं लेती गाइस, मैं अपराइट ही लेती हूँ। नाइट ऑफ कप्स, ओके, यहाँ पर है द एम्परर, एंड यहाँ पर है आपके लिए डेथ। तो आपके पार्टनर हो सकते हैं वाटर साइन, या फिर आप हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, फायर साइन भी हो सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए स्कॉर्पियन एनर्जी काफ़ी है यहाँ पर। सो क्या पसंद है आपके पार्टनर को आप में? सबसे पहली चीज़, एक कार्ड मैं और निकालूंगी और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी, मुझे ज़रूरत लग रही है। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये हो गया, ये हो गए आपके कार्ड। मैं ऐसे लगा देती हूँ। ओके, तो सबसे पहले उनको आप में ये पसंद है कि आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, एंड आपका विश्वास काफ़ी ऐसा है कि कोई आपको डगमगा नहीं सकता, ईश्वर पर या यूनिवर्स, किसी पर भी, जिस भी शक्ति पर आप भरोसा करते हैं, आपका भरोसा ऐसा है कि कोई आपको बदल नहीं सकता। अगर कोई आपसे ये कहे कि अच्छा आप ईश्वर को मानते हो, तो फिर आपके ईश्वर ने आपके साथ ऐसे क्यों किया? क्योंकि देखो, दुख और सुख तो सभी के जीवन में आते हैं, आपके भी जीवन में आए होंगे। तो सपोज अगर किसी ने आपको बोला कि अच्छा ईश्वर है, अच्छा यूनिवर्स है, तो फिर आपके साथ ऐसे क्यों हो गया, बताओ ज़रा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो आप कभी भी बदलने वाले नहीं हो, आप भरोसा रखते हो, आप कहते हो नहीं ईश्वर तो है, अगर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है तो उसकी वजह है, कोई ना कोई वजह रही होगी।
और मुझे भरोसा है कि आगे चलकर सब कुछ अच्छा होगा और मुझे वही मिलेगा जो मेरे लिए सबसे बेहतर है। तो ये चीज़ उनको बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि वो ऐसे नहीं है, वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। उनके साथ अगर कुछ गलत होता है तो वो उसको पकड़ कर बैठ जाते हैं, अपने पास्ट को पकड़ कर बैठ गए। सपोज अगर उनका पास्ट में ब्रेकअप हुआ है किसी के साथ, तो वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे होंगे, ये इशू हो रहा होगा। हो सकता है, सभी के लिए मैसेज नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए है कि हो सकता है ये इशू आप दोनों के बीच में हो कि वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे, आपसे शादी नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि पास्ट में ऐसा हो गया था, पास्ट में कभी 10 से 15 साल पहले कुछ हुआ था, तो उसकी वजह से अभी आप अपना जो प्रेजेंट है उसको खराब कर रहे हैं। तो ये आप में नहीं है। बेशक आपके भी अगर ब्रेकअप हुए हैं तो आप उससे मूव ऑन हुए हो, आप आगे बढ़े हो, आपने खुद में सुधार किया है, गलतियों से सीखा है, लेकिन इनके साथ में ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ इनको अच्छी लगती है आप में कि आप कैसे कर पाते हो ये सब कुछ। ओके। एंड दूसरा मैसेज जो मुझे मिल रहा है वो ये कि आप में क्षमता है उन लोगों को छोड़ देने की जिनसे आपको अटैचमेंट लगता है, अटैच्ड होते हो, लेकिन वो आपके लिए अच्छे नहीं होते। जैसे आप किसी कार्मिक कनेक्शन में हो, कार्मिक कनेक्शन में क्या होता है, हमें बहुत प्यार होता है सामने वाले बंदे से, लेकिन वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता। तो आप बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते और उस कनेक्शन को छोड़ देते हो। तो ये चीज़ इनको बहुत अच्छी लगती है। आप आगे बढ़ जाते हो और आप वो चूज़ करते हो जो आपके लिए सही है। तो ये चीज़ उनको बहुत पसंद है, सबसे पहली चीज़। दूसरा, यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स, जो कि दिखाता है कि आप हमेशा खुश रहते हो और किसी की भी लाइफ में जाते हो ना तो खुशियाँ फैला देते हो। सपोज अगर 4 लोग बैठे हुए हैं उदास, उनका मूड ऑफ है किसी भी वजह से, और अगर आप वहाँ पर पहुँच गए ना तो आप उनको हंसा दोगे, खुश कर दोगे, कैसे भी करके। तो ये जो एबिलिटी है आप में उनको बहुत अट्रैक्ट करती है, बहुत पसंद करते हैं वो। एंड यस, अगर आप काफ़ी स्लिम हो, स्लिम ट्रिम से, काफ़ी फेयर से, तो वो चीज़ भी उनको काफ़ी अट्रैक्ट करती है। ओके, मुझे ऐसे लग रहा है उनको बहुत अच्छे लगते हो आप, फिट रहते हो, वो चीज़ अच्छी लगती है। एंड कभी भी आप अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागते, नेवर, चाहे कुछ भी करना पड़े। अगर आपने किसी को कोई प्रॉमिस दिया है तो आप नहीं तोड़ते, कोई जिम्मेदारी ली है तो पूरा निभाते हो, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, चाहे आपको सेक्रीफाइस करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन आप एक भरोसेमंद व्यक्ति हो। ठीक है, तो वो चीज़ इनको बहुत पसंद है। अगर ये आपसे बात करते हैं तो सेफ फील करते हैं कि यहाँ पर मुझे कोई खतरा नहीं, और मेरे दिल में जो है मैं कह सकता हूँ या कह सकती हूँ, और काफ़ी कंफर्टेबल सा फील करते हैं इसी वजह से। एंड आप में एक क्षमता है कि आप लोगों के सामने कुछ और हो और इनके सामने कुछ और हो, तो वो चीज़ इनको बहुत अच्छी लगती है। ये जानते हैं कि लोगों के सामने शायद आप काफ़ी ऐसे दिखते हो स्ट्रिक्ट से, जैसे आपके अंदर इमोशंस ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन आप सच में इमोशनल हो, काफ़ी सॉफ्ट सा प्यारा सा दिल है आपका, और वो साइड आप अपना सिर्फ इनको दिखाते हो। तो ये चीज़ उनको बहुत पसंद है आप में कि आप खुलकर इनसे सब कुछ शेयर करते हो, सब कुछ इनको बताते हो, और इनको ये भी पता है कि एक नाजुक सा दिल होने के बाद भी जब आप निर्णय लेते हो तो कैसे कठोरता से ले लेते हो। ये सबके लिए, सबकी वश की नहीं होती। डेथ है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं ये कार्ड बताता है, जैसे कि मैंने कहा, कि किसी भी तरीके का एडिक्शन आपको नहीं होता, कोई किसी तरीके का एडिक्शन, या जैसे मैंने कहा कि अगर किसी के साथ में अटैचमेंट है आपका और वो आपके लिए अच्छे नहीं है तो आप उनको छोड़ देते हो। तो वैसे ही आदतें भी, कोई भी ऐसी बुरी आदत जो आपके लिए अच्छी नहीं है और उसने आपको पकड़ रखा है, तो आप उसको छोड़ देते हो, ख़त्म कर देते हो और एक नई शुरुआत करते हो। और ये बहुत मुश्किल होता है लोगों के लिए, लेकिन आप करते हो। तो ये चीज़ इनको बहुत पसंद है आप में। साथ ही साथ ये जानते हैं कि आप में क्षमता है घर देखने की भी, बिजनेस देखने की भी, आप घर को संभाल सकते हो, बच्चों को संभाल सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो, और सुंदर तो हो ही हो। तो ये चीज़ भी इनको काफ़ी अट्रैक्ट करती है। एक मैरिज मटेरियल लगते हो आप। जैसे कि अगर कोई इनसे शादी की बात करे तो पहला ख्याल इनके दिमाग में आपका ही आएगा कि हाँ, ये लड़की या ये लड़का, शादी करो तो ऐसी लड़की या लड़के से, वरना तो शादी करना ही बेकार है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, और देख लेते हैं भाई क्या आता है आपके लिए, क्या उनको पसंद है आप में। ये आ रहा था पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आप में क्वालिटी है कि
आप अगर बड़े लोगों के साथ में बैठते हो जो काफ़ी मैच्योर हैं और इस तरीके की बातें करते हैं, लाइक घर परिवार बिजनेस की ये सारी बातें करते हैं ना, बड़ी बड़ी बातें, तो उनके साथ में आप काफ़ी कंफर्टेबल रहते हो, आप बात करते हो। और अगर आपको कोई बच्चों के साथ बिठा देना तो आप बच्चे बन जाते हो। तो ये चीज़ उनको बड़ी पसंद है कि कैसे आप चेंज हो जाते हो बिल्कुल अचानक से ही। ओके सो हाँ जी ये, और काफ़ी मीठा बोलते हैं आप, तो वो चीज़ भी इनको काफ़ी पसंद है। यस, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। मैंने अभी कहा कि काफ़ी मीठा बोलते हैं आप, और ये देखिए यहाँ पर ये कार्ड आ गया। लेकिन ये कार्ड एक बात और भी बताता है, एक चीज़ आप में और है, वो ये कि आप शर्मीले से हो, तो आपका शर्माना शर्मा कर बात करना इनको बहुत पसंद है। सो खुद को चेंज ना करें। ओके मुझे ऐसे लगता है कि आपके पार्टनर को अगर आप फीमेल हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं, तो आपके पार्टनर को ना कुछ ऐसी लड़कियां पसंद है जो थोड़ी सी ट्रेडिशनल होती हैं। नहीं, आप समझते हो ना मैं जो बोल रही हूँ। सो आई थिंक ऐसे हैं वो, इसलिए आप उनको बड़े पसंद आते हो। और अगर आप मेल हो ये रीडिंग देख रहे हो, तो आपकी जो पार्टनर है उनको शायद ऐसे लड़के पसंद हैं जो अपने दिल की बातें कहते हैं लेकिन शर्माते हुए। ओके और देख लेते हैं। ओके तो यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि बताता है कि काफ़ी मेहनती हैं आप। यहाँ पर आया भी था क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो हाँ, एंड आई थिंक आज जहाँ पर आप हैं वो सिर्फ अपनी मेहनत की वजह से, काफ़ी मेहनत आपने हमेशा ही करी है। एंड एक चीज़ मुझे और दिख रही है, वो ये कि हो सकता है इन्होंने कभी भी आपको अगर कोई गिफ्ट वगैरह दिया है तो आपने बड़ा संभाल कर उसको रखा है। और कोई भी अगर आपको कुछ गिफ्ट करता है ना, तो आप उसको बड़ा संभाल कर रखते हो, जान से ज़्यादा प्यारा लगता है आपको वो। तो ये चीज़ इनको बहुत पसंद है, आप गिफ्ट्स के साथ में अपने इमोशंस को जोड़ देते हो, और ये सच में अच्छा है, ये मुझे भी अच्छा लगा। 2 ऑफ सोर्ड्स, ओके, एंड मैं यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करूँगी और इसके बाद आपको बताऊँगी कि ये यहाँ पर क्यों है। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स, वेरी नाइस। तो आपके अंदर एक आदत है कि जब भी आपको किसी से बात करनी होती है तो पहले आप अच्छे से सोचते समझते हो और हर तरीके से परिस्थिति को देखते हो कि मुझे इस टॉपिक पर बात करनी चाहिए या फिर नहीं। सिक्के के दोनों पहलुओं को देखते हो और उसके बाद ही कोई बात करते हो। सपोज अगर किसी ने कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करी आपके या किसी और के बीच में, तो पहले आप अच्छे से जानोगे कि क्या ये बात सच है या फिर नहीं। अगर सच है तो मुझे एक्शन लेने की ज़रूरत है, और नहीं है तो फिर क्यों। मतलब कान के कच्चे नहीं हो, जैसे किसी ने कुछ कह दिया कि देखो भाई उसने आपके बारे में ऐसे बोला था, तो आप गए और लड़ने लग गए, फाइट करने लग गए, तो वो चीज़ आप में नहीं है। धैर्य है आप में, आप पहले अच्छे से उसको जानते हो, समझते हो, उस बंदे के बारे में जानते हो जिसने कि आपको ये बात कही। उसके बाद गहराई तक पहुंचते हो कि ऐसा कुछ था भी या फिर नहीं था, यूं ही ऐसे ही मुझे बोल दिया, उसके बाद ही किसी से बात करते हो, वैसे नहीं करते। तो ये चीज़ उनको काफ़ी पसंद है आपके अंदर। और देख लेते हैं। यस, आर्कएंजल एरियल, यस, आप काफ़ी ज़्यादा आपके साथ क्या है कि कुछ लोगों के साथ में क्या होता है कि अपने फैमिली मेम्बर्स हैं, अपने फ्रेंड्स हैं, तब तो अपनापन है, वैसे किसी के लिए अपनापन नहीं है। लेकिन आपके साथ ऐसा है कि आपसे कोई भी जुड़े ना, आपको उससे लगाव हो ही जाता है, या फिर उसको ट्रीट ऐसे आप करते हो कि उसको आपसे लगाव हो जाता है। तो ये चीज़ उनको बहुत पसंद है। सभी की हेल्प करना आपको बहुत पसंद है, तो ये भी। डोर टू स्पिरिट, यस, काफ़ी स्पिरिचुअल हैं आप और कहीं ना कहीं एंजल्स पर काफ़ी भरोसा करते हैं। और मैंने ये पहले ही बताया था, पहले ही कार्ड में, कि आपको अंधा विश्वास होता है यूनिवर्स पर, एंजल्स पर, और ये चीज़ उन्हें अट्रैक्ट करती है। मैन होल्डिंग अ हार्ट, ओके, तो आप बिल्कुल भी ऐसे नहीं हो जिसको फ्लर्ट वगैरह करना पसंद हो। आप अपने सोलमेट का वेट कर रहे हो और अपने सोलमेट के साथ ही फ्लर्ट भी करोगे और सब कुछ करोगे। ओके, तो ये चीज़ उनको बहुत पसंद है कि मेरा जो सोलमेट होगा, जो मेरा हस्बैंड होगा, जो मेरी वाइफ होगी, मैंने उसके साथ ही सारी शरारतें करनी है और किसी के साथ नहीं। तो ये चीज़ उनको बहुत पसंद है।
एंड विमेन होल्डिंग अ हार्ट, अब मुझे कुछ और कहने की ज़रूरत है। ओके, सो इनको पता है कि आप इनके लिए ऑनेस्ट हो और इनको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले, लॉयल हो, बहुत प्यार करते हो इनको, और गाइज आप लोगों की शादी होगी सच में, एंड आई विश कि ऐसा हो जाए। मैं दुआ मांगती हूँ अभी, आमीन। बहुत अच्छी पायल है और ये कार्ड्स यहाँ पर आए हैं तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ और कहना चाहिए। सो गाइज ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे ज़रूर बताएं, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।